नमस्कार साथियों, मेरे चैनल वोकैब 10 के में आप सभी का स्वागत है। आज से हम 10,000 वोकेबलरी के पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। पहला वर्ड है अबाइड, जो कि वर्ब है। इसका मतलब है सहन करना तथा नियमों का पालन करना। दो अर्थ हैं इसके, एक सहन करना, दूसरा नियमों का पालन करना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट अबाइड माई नेबर। तो यहाँ इसका जो अर्थ है, मैं मेरे नेबर को सहन नहीं कर सकता। सेकेंड एग्जाम्पल है आई कांट अबाइड बाय दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब कभी अबाइड के साथ में बाय लगेगा, इसका मीनिंग ये होगा कि इसका मीनिंग नियमों का पालन करने से होगा। तो मैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं कर सकता। अगला शब्द है अबोर्ड। नाउन है, निवास स्थान या घर। एट लास्ट सी फाइनली ब्रीथ्ड हर लास्ट, उस अंत में उसने अपनी अंतिम सांस ली। एंड लेफ्ट फॉर हर फाइनल अबोर्ड, और अपने अंतिम निवास स्थान के लिए चली गई। अंतिम निवास स्थान का मतलब है स्वर्ग या नरक, जहां भी व्यक्ति आफ्टर लाइफ में जाता है। तो यहां अबोर्ड का मतलब है निवास स्थान। बर्ड्स हैव देयर अबोर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्रीज। पक्षियों के निवास स्थान होते हैं पेड़ों की शाखाओं के ऊपर। तीसरा शब्द है एबल। किसी काम को करने में सक्षम होना, इसका अपोजिट है अनएबल। द मैनेजर वॉज नॉट एबल टू हैंडल हिज स्टाफ। मैनेजर अपने स्टाफ को हैंडल करने में सक्षम नहीं था। अब इसके स्थान पर अपने ये भी कह सकते हैं द मैनेजर कांट हैंडल हिज स्टाफ। यहाँ मॉडल का यूज भी कर सकते हैं एबल की जगह। इससे मिलते जुलते शब्द भी हैं, जैसे अनेबल, और अनेबल का जो अपोजिट है डिसेबल। अनेबल का मतलब होता है किसी चीज को एक्टिव करना, सक्रिय करना। डिसेबल उसको डीएक्टिवेट करना, निष्क्रिय करना। एबल से ही एक वर्ड और बनता है जो है एबिलिटी। एबिलिटी, कुछ लोग इसको एबिलिटी बोलते हैं, जबकि इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो एबिलिटी। अर्थ है सामर्थ्य, काम करने की क्षमता। ही हैड द एबिलिटी टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। उसके अंदर प्रत्येक सवाल को हल करने की क्षमता थी। नेक्स्ट वर्ड है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब है सवार होना, किसी बस, ट्रेन, एरोप्लेन या जहाज यानी शिप, उसके ऊपर सवार होना। फॉर एग्जाम्पल, द पैसेंजर्स गॉट अबोर्ड द शिप। यहां ये जो अबोर्ड है एक एडवर्ब के रूप में आया है। ये पार्ट प्रपोजिशन है और पार्ट एडवर्ब है। द पैसेंजर्स गॉट अबोर्ड द शिप, पैसेंजर शिप के ऊपर सवार हुए। ही वॉज ऑलरेडी अबोर्ड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड मूविंग। जब ट्रेन चलना शुरू हुई तब वो पहले से ही ट्रेन पे सवार था। यहां अबोर्ड का मतलब है सवार होना। नेक्स्ट वर्ड है अबोर्ड से ही बनता है बोर्ड। हालांकि आप ये कई बार ये शब्द सुनते हो, बोर्ड एज अ नाउन का मतलब किसी कोई नियामक संस्था भी होती है, लेकिन एज अ वर्ब इसका मीनिंग होता है सवार होना। द पैसेंजर्स हैड बोर्डेड द शिप। पैसेंजर शिप पर सवार हो चुके हैं। पैसेंजर्स मतलब यात्री। द पायरेट्स ट्राइड टू बोर्ड द शिप। पायरेट्स मतलब है समुद्री डाकू। समुद्री डाकुओं ने शिप के ऊपर सवार होने की कोशिश की। इस प्रकार से बोर्ड एज अ वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है बार्ड। बार्ड एक नाउन है, इसका मीनिंग है कवि। रविंद्रनाथ टैगोर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल का कवि माना जाता है, कहा जाता है। यह वर्ड्स वही बता रहा हूं जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। वो टोटल 10,000 शब्द आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। तो केवल 5-6 शब्द या 50-100 शब्द जान करके आप उस यात्रा पर रुक मत जाना। आगे भी उन चीज़ों को देखते रहना, याद करते रहना। नहीं याद करो तो ढंग से सुनते रहना, पढ़ते रहना, लेकिन इसको छोड़ना मत। नेक्स्ट वर्ड है बेयर। बेयर मतलब किसी चीज को प्रकट करना,
अनकवर करना, उंगाड़ना जिसको बोलते हैं, और एम्प्टी करना, और बेयर का सिनोनिम मिनिमम भी माना जाता है। शी डिसाइडेड टू बेयर हर हार्ट टू अ स्ट्रेंजर, इसका मीनिंग भी मैंने इंग्लिश में लिखा है, शी डिसाइडेड टू रिवील हर इमोशंस टू अ स्ट्रेंजर। तो उसका मीनिंग ये होगा कि उसने एक अनजान व्यक्ति के सामने अपना दिल खोल लिया। दिल खोलने का मतलब है अपने इमोशंस जाहिर करना, रिवील करना। रिवील करने का मतलब है प्रकट करना, बताना। तो बेयर का मतलब भी होता है अनकवर करना, प्रकट करना। बेयर एज एन एडजेक्टिव का मतलब ही होता है अनकवर्ड। द ट्रीज स्टूड विथ बेयर ब्रांचेज अगेंस्ट द विंटर स्काई। पेड़ सर्दियों के आसमान के सामने बिना पत्तियों की ब्रांचेज के साथ खड़ा था। द ट्रीज स्टूड विथ बेयर ब्रांचेज का मतलब यहां है एम्प्टी ब्रांचेज जिसपे पत्तियां बिल्कुल भी नहीं है, और विंटर स्काई मतलब साफ आसमान है। इसी से वर्ड बना है बेयर फुट। बेयर से बना बेयर फुट, नंगे पांव। एम्प्टी फुट, अनकवर्ड फुट यानी नंगे पांव। पुअर किड्स हैव टू वॉक बेयर फुटेड, गरीब बच्चों को नंगे पांव चलना पड़ता है। एक और वर्ड इसी से बनता है, जैसे बेयर फुट है वैसे वैसे बेयर हेडेड। यहां भी बेयर का मतलब है अनकवर्ड, वहां बेयर फुट था अनकवर्ड फुट, यहां अनकवर्ड हेड यानी खुला सिर यानी बिना ढका हुआ सिर, एन अनकवर्ड हेड। बेयर का मिला जुला शब्द एक और है जो कि एडवर्ब है। जितने भी वर्ड जिसके पीछे एल वाई लगता है सारे के सारे एडवर्ब होते हैं। धीरे धीरे आप जानोगे कि किस प्रकार से शब्दों की कैटेगरी बनी है। बेयरली, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, मात्र या केवल। दे बेयरली सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट, वो बड़ी मुश्किल से एक्सीडेंट में बचे। सर्वाइव मतलब बचना। बेयरली का यहां मतलब है बड़ी मुश्किल से। ही कैन बेयरली रीड एंड राइट, वो बहुत मुश्किल से लिख या पढ़ सकता है। इसका मतलब उसके पढ़ने और लिखने की क्षमता बहुत कम है। आई कुड बेयरली सी द रोड थ्रू द फॉग, फॉग के अंदर से मुझे बड़ी मुश्किल से रोड नजर आ रही थी। आई कुड बेयरली सी द रोड थ्रू द फॉग, किसी चीज के जरिए आप किसी चीज को देखते हो तो वहां थ्रू प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। फॉग के अंदर से देख रहे हो, फॉग के जरिए देख रहे हो, तो वहां थ्रू का यूज किया गया है। अगला वर्ड है बार्गेन। बार्गेन एक वर्ब है। बार्गेन का मतलब मोल भाव करना। ये तो रोजमर्रा का शब्द है बार्गेन। कोई बार्गेन एज ए नाउन का मीनिंग है कोई सस्ता सौदा या समझौता भी होता है। अ बार्गेन इज अ ग्रेट डील और एग्रीमेंट लाइक फाइंडिंग समथिंग एट अ डिस्काउंट। बार्गेन एक बहुत अच्छी डील होती है या समझौता होता है, जैसे कि किसी चीज़ को आप अच्छे डिस्काउंट पे प्राप्त कर लेते हो। दिस रिंग वॉज अ ग्रेट बार्गेन, ये जो रिंग है वो बहुत अच्छा बार्गेन था, बहुत ही सस्ता सौदा था। आई गॉट इट एट 70% ऑफ, ये मुझे 70% डिस्काउंट पर मिली। नेक्स्ट वर्ड बार्गेन से नाउन बनता है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग सौदेबाजी करना, समझौता करना, मोल भाव करना। हाउस होल्ड फीमेल्स आर रियली गुड एट बार्गेनिंग, जो घरेलू महिलाएं होती है वो बार्गेनिंग करने में बहुत अच्छी होती है। यहां पे ध्यान देने योग्य एक बात और है कि जो गुड है, गुड टेक्स एट, गुड टेक्स एट एज ए प्रेपोजिशन, तो गुड के साथ में एट प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। गुड एट इंग्लिश, गुड एट मैथ्स, गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, इस प्रकार से गुड के साथ में एट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वर्ड है बार्क। वर्ब, एज अ वर्ब इसकी मीनिंग होती है भौंकना। अ बार्किंग डॉग इज बेटर देन अ बाइटिंग डॉग, भौंकने वाला कुत्ता काटने वाले कुत्ते से बेहतर होता है, क्योंकि भौंकने से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए काटने वाला कुत्ता ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। अ स्मॉल डॉग बार्क्ड एट मोहन, एक छोटा कुत्ता मोहन की ओर
भौंक रहा था। तो यहां बार्क एज अ वर्ब का मीनिंग है भौंकना, और बार्क एज अ नाउन स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, यूज अलग है दोनों का। यहाँ एज ए नाउन का जो मीनिंग निकलेगा वो है पेड़ की छाल। पेड़ के जो तने की जो बाहरी जो आवरण है, आउटर लेयर जो होती है, उसको बोलते हैं बार्क। द बार्क ऑफ द ट्री वॉज रफ एंड थिक। पेड़ों की जो ज़्यादातर जो पेड़ हैं उनकी जो तना है, जो छाल होती है, वो ज़्यादा रफ होती है और थिक यानी मोटी होती है। ये जो वर्ड्स मैंने लिए हैं वो ज़्यादातर रैंडम है, ये रैंडम पिक्स है, और आने वाले वीडियोस में ये कभी भी दोहराए नहीं जाएंगे, इसलिए हमेशा इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है कैटलिस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने लिखा है। कैटलिस्ट एक रासायनिक उत्प्रेरक होता है जो दो चीज़ों के बीच में परिवर्तन का कारण बनता है, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है जो दो चीज़ों के बीच में परिवर्तन का कारण बनता है, और ये एक साइंटिफिक वर्ड है, साइंस वाले इसको बेहतर जानते हैं। जैसे आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट टू मैन्युफैक्चर अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए आयरन कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कैवलरी, घुड़सवार सेना। एक नाउन है, कैवलरी एक नाउन है जिसका मीनिंग है घुड़सवार सेना। द एनिमीज यूज द कैवलरी टू ब्रेक द ब्लॉकेड्स। एनिमीज यानी शत्रुओं ने घुड़सवार सेना का प्रयोग ब्लॉकेड्स को तोड़ने के लिए किया। ब्लॉकेड्स का मतलब जो बाधाएं लगाते हैं, ब्लॉकेड्स को बोलते हैं बाधा। जैसे पुलिस वाले कहीं रोड पे लगाते हैं उसको ब्लॉकेड बोलते हैं। इसमें इस वर्ड में सबसे जो मेन चीज है इसकी स्पेलिंग है कैवलरी। 18th वर्ड सीज, वर्ब है। सीज का मतलब है रुकना, बंद होना या समाप्त होना। सिमिलर वर्ड, प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर वर्ड है सीज, जिसका मीनिंग होता है जब्त करना। दोनों एक वर्ड है, और जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ज़्यादातर वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो है सीज फायर। आपको सुनने में बहुत बार मिलता है, और ज्यों के त्यों हिंदी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। द इनसेसेंट रेन फाइनली सीज, जो लगातार जो बारिश बरस रही थी अंत में बंद हो गई। सीज का मतलब यहाँ रुकना, बंद होना। इनसेसेंट का मतलब है लगातार। द न्यूज़पेपर सीज द पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर ने प्रकाशन बंद कर दिया। तो यहां इसका अर्थ है बंद होना, ऊपर वाले का था रुकना या बंद होना। द एसीबी सीज्ड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिमिनल, जो इसका जो सिमिलर वर्ड है सीज, उसका यूज किया गया इधर। एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, क्रिमिनल की प्रॉपर्टी को उन्होंने जब्त कर लिया। एक और एग्जांपल है, वन मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, सीज का मतलब जब्त कर लेना, जकड़ लेना, पकड़ लेना। प्रत्येक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग करना चाहिए। विराट कोहली के जो इंस्टाग्राम हैंडल पर जो बायो में लिखा हुआ है कार्पे डाइम, कार्पे डाइम लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है सीज द अपॉर्चुनिटी, जब अवसर मिले उसको भुना दो। नेक्स्ट वर्ड है सीज फायर, सीज से बनाए सीज फायर, अस्थायी शांतिकाल होता है। पीस ट्रीटी जिसको बोलते हैं। एट लास्ट द आर्क एनेमीज इंडिया एंड पाकिस्तान वर अग्रीड टू अ सीज फायर। अंत में भारत और पाकिस्तान जो कि शत्रु माने जाते हैं, कट्टर शत्रु माने जाते हैं, सीज फायर के लिए, अस्थायी शांतिकाल के लिए सहमत हो गए। नेक्स्ट वर्ड सीजलेसली, सीज से बना सीजलेस, फिर एलवाई से इसको एडवर्ब बनाया गया है। सीजलेसली यानी निरंतर या लगातार, निरंतर या लगातार चलना। इट हैज़ बीन रेनिंग सीजलेसली सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही लगातार बारिश हो रही। द क्राइम्स वर सीजलेसली हैपनिंग इन द स्टेट, अपराध बिना रुके हुए लगातार राज्य में हो रहे थे, घटित हो रहे थे।
एट लास्ट द पुलिस सीज्ड ऑल देयर एफर्ट्स, अंत में पुलिस ने अपने सारे प्रयास बंद कर दिए। एक और एग्जाम्पल है सीज का। अगले जो कुछ 10 वर्ड हैं, 10 वर्ड एडवांस्ड वोकेबलरी के लिए मैंने उसमें ऐड किए हैं। कुछ बच्चे जो आगे कंपटीशन एग्जाम्स में जाएंगे वहां ये वर्ड्स कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे। फर्स्ट वर्ड है कमोडिटी। कमोडिटी का मीनिंग होता है उपयोगी या मूल्यवान वस्तु या व्यापार करने की वस्तुएं। अब स्टॉक मार्केट, जो भी स्टॉक मार्केट वो देखता है उसको कमोडिटीज़ का ये ABCD तो पता होता ही है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल मीनिंग होता है व्यापार की वस्तुएं। 2 टाइप के इसमें कमोडिटीज़ होते हैं, एक हार्ड कमोडिटीज़, एक होते हैं सॉफ्ट कमोडिटीज़। हार्ड के अंदर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोयल, कोयल मतलब कोयला, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये आते हैं हार्ड कमोडिटीज़ में। और जो सॉफ्ट कमोडिटीज़ हैं जिसके अंदर ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब सारे अनाज जैसे गेहूँ, राइस, ओट्स, फिर लाइव स्टॉक, पशु भी आते हैं। लाइव स्टॉक यानी पशु भी आते हैं। लाइव स्टॉक मतलब होता है पशु, पशु भी कमोडिटी में आते हैं। पीपल ट्रेड इन कमोडिटीज दीज डेज मोर देन एवर, तो पहले से ज़्यादा अब लोग कमोडिटीज में भी ट्रेड करने लगे हैं, व्यापार करने लगे हैं। नेक्स्ट वर्ड है कम्यूट। कम्यूट एक स्थान से दूसरे स्थान को कार्य के लिए जाना और वापस आना। जो दिल्ली के जो लोग अप डाउन करते हैं, अप डाउन जिसको अपन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो अप डाउन, जबकि एक्चुअल वर्ड होता है कम्यूट। कम्यूट करने वाले को बोलते हैं कम्यूटर। शी कम्यूट्स टू वर्क एवरी डे बाई ट्रेन, वो रोजाना ट्रेन से जॉब के लिए कम्यूट करती है। कम्यूट करने का मतलब जॉब के लिए जाती है और वापस आती है। ही कम्यूट्स बिटवीन हिज विलेज एंड सिटी फॉर हिज जॉब एवरी डे, वो अपने गांव से शहर रोजाना जॉब के लिए आता है और जाता है। तो कम्यूट का मतलब है अप डाउन करना। जैसे आप डेली ओरली जो बोलते हो अप डाउन, वो होता एक्चुअल वर्ड है कम्यूट। नेक्स्ट वर्ड है कंजेस्टेड। कंजेस्टेड मतलब बेहद भरा हुआ, भीड़ से भरा। इसका सिनोनिम है ओवर क्राउडेड। क्राउड से वर्ड बना है क्राउडेड, और ओवर क्राउडेड, ओवर का मतलब ओवर जो यूज किया जाता है जैसे ओवर थिंक, ओवर ट्रेड, अति करना, अति करने के लिए ओवर का यूज किया जाता है। तो ज़्यादा भरे होने के लिए वर्ड यूज किया जाता है ओवर क्राउडेड या कंजेस्टेड। ड्यूरिंग रश आवर्स द रोड्स आर रियली कंजेस्टेड इन जयपुर सिटी। जयपुर शहर के अंदर जब रश आवर्स होते हैं तो रोड्स बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड, भीड़ भरी रहती है। रश आवर्स का मतलब शाम का समय, खरीदारी का समय जो होता है, और जो दोपहर के समय जब ज़्यादा धूप वगैरह होती है तब वहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जब लोगों के बाहर निकलने का समय होता है, खरीदारी का समय होता है, उसको बोलते हैं रश आवर्स। कंजेस्टेड से ही बना है वर्ड कंजेशन। कंजेशन एक नाउन है जिसका मतलब भीड़ भाड़। ऑल द कम्यूटर्स, जो भी डेली अप डाउन करते हैं, हैव टू फेस द कंजेशन ऑफ द बसेज और द ट्रेन्स। तो या तो बस से जाते होंगे या ट्रेन से जाते होंगे, तो हमेशा उनको भीड़ भाड़ का सामना डेली करना पड़ता है। जो भी कम्यूटर्स होते हैं उसको रोज़ाना बस या ट्रेन में भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ जो फेस है, टू फेस, या फेस एज अ वर्ब जिसका मीनिंग होता है सामना करना। एक तो फेस एज अ नाउन जिसका मतलब है चेहरा, फेस एज अ वर्ब जिसका मीनिंग है सामना करना। नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। कर्टेल वर्ब है जिसका मीनिंग है कम करना या घटाना। टू शॉर्टन समथिंग, शॉर्ट से ही वर्ब बनी है शॉर्टन। टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब ये होता है कम करना। द कंपनी हैड टू कर्टेल इट्स मार्केटिंग बजट ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस। आर्थिक कारणों से कंपनी को अपनी जो मार्केटिंग बजट है उसके अंदर कटौती करनी पड़ी, उसको घटाना पड़ा।
इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है, दैट द ओल्ड कस्टम्स आर कर्टेलिंग विमेंस फ्रीडम, ये माना जाता है कि जब जो पुराने रीति रिवाज हैं जो महिलाओं की स्वतंत्रता को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, आजकल के लोग ये मानते हैं। तो इट इज बिलीव्ड दैट द ओल्ड कस्टम्स आर कर्टेलिंग विमेंस फ्रीडम, यहाँ कर्टेल एज अ वर्ब का मीनिंग है कम करना या घटाना। तो पुराने जो रीति रिवाज हैं और महिलाओं की स्वतंत्रता को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेकेड। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही है, वैसे डेकेड कोई एडवांस्ड वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी प्रासंगिकता अगले वर्ड में आपको पता लगेगी। तो डेकेड, इसको डिकेड भी बोला जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग है दशक, 10 वर्ष का समय। दिस ब्रिज वॉज बिल्ट अ डेकेड अगो, इस ब्रिज को एक दशक पहले बिल्ट यानी निर्माण किया गया था। बिल्ड की सेकेंड फॉर्म है बिल्ट, थर्ड फॉर्म भी होती है बिल्ट, जिसका मीनिंग है निर्माण करना। बिल्ड से ही बनता है बिल्डर, उसी से बनता है बिल्डिंग। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades, पिछले 2 दशाब्दियों में, पिछले 20 सालों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। डेकेडेंस, अब इसकी स्पेलिंग को ढंग से देखना आप, डेकेड की पूरी इसमें स्पेलिंग लिखी हुई है, लास्ट में NCE जोड़ा हुआ है, ये भी एक नाउन है। डेकेडेंस का मतलब है अवनति, पतन, खात्मा। देयर हैव बीन ह्यूज मोरल डेकेडेंस ड्यूरिंग पास्ट 2 decades, पिछले 2 दशाब्दी, पिछले 20 सालों से लोगों की जो नैतिक पतन है, वो बहुत ज़्यादा नैतिक पतन हो रहा है। पिछले 2 डेकेड से लोगों का जो मॉरल यानी नैतिक है, डेकेडेंस, पतन है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूज का मतलब है वेरी बिग। नेक्स्ट वर्ड है डिसीट। डिसीट एक नाउन है। डिसीट का मतलब धोखा या बेईमानी। ओवर द ईयर्स इन मार्केटिंग डिसीट्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द सेल्स, तो पिछले कुछ सालों में मार्केटिंग के अंदर है धोखा देना एक आम बात हो गई है। धोखा देना सेल, खरीद का एक भाग बन गया है। इसका एडजेक्टिव है डिसीटफुल। द डिसीटफुल पीपल विल ऑलवेज डिसीव यू विद देयर डिसीटफुलनेस। सारे के सारे जो वर्ड डिसीट या डिसीव से बनते हैं, वो सारे के सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो द डिसीटफुल पीपल, जो धोखेबाज लोग होते हैं, विल ऑलवेज डिसीव यू, हमेशा धोखा देंगे, विथ देयर डिसीटफुलनेस, क्योंकि उनके अंदर वो कला है धोखा देने की। डिसीटफुलनेस, धोखा देने की कला। तो धोखेबाज लोग आपको अपनी धोखा देने की कला से हमेशा धोखा देंगे। 29th वर्ड है डिसीव, जो कि वर्ब है, जिसका मतलब है धोखा देना, छल करना। क्रिकेट के संदर्भ में इसका मतलब चकमा देना, छक्का देना भी होता है। द बॉलर डिसीव्ड द बैट्समैन बाय इम्प्लाइंग पेस वेरिएशन। बॉलर ने बैट्समैन को छकाया, कैसे छकाया? बाय इम्प्लाइंग पेस वेरिएशन। पेस के अंदर है वेरिएशन ला करके, बदलाव ला करके उसने बैट्समैन को छकाया, धोखा दिया। यहाँ एक्चुअल में धोखा देना नहीं है, चकमा देना या छक्का देना। अ सेल्स पर्सन विल ऑलवेज डिसीव यू। जो बेचने वाला जो व्यक्ति होता है, जो सेल्स पर्सन होता है, वो हमेशा आपको धोखा देगा, हमेशा कीमत में आपको धोखा देगा, प्रोडक्ट में भी आपको हमेशा धोखा देगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसेप्शन। डिसेप्शन एक नाउन है। डिसेप्शन इन धोखा देने की क्रिया या धोखेबाज की चाल। We like the deceptions of the protagonist in a movie, but in reality we never forget the deceptions. हम किसी मूवी के अंदर जिस प्रकार से जो प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट जो लीड रोल जो करता है, चाहे वो हीरो हो चाहे हीरोइन हो, उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो मूवी के अंदर जिस प्रकार से प्रोटैगनिस्ट डिसेप्शन का यूज लेता है, वो तो अपने को पसंद आता है। बट इन रियलिटी वी नेवर फॉरगेट द डिसेप्शन। लेकिन हमारे एक्चुअल जिंदगी में हम कभी धोखेबाज की चाल नहीं भूलते हैं। दृश्यम मूवी वॉज रियली डिसेप्टिव। दृश्यम मूवी बहुत ज़्यादा चकमा देने वाली थी।
आप मूवी को ढंग से देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से अजय देवगन ने चकमा देता है।